अब इसमें हम देखें सब आइसोमेरिज्म के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं? सबसे पहला आइसोमेरिज्म, जैसा कि हम हर चैप्टर में देखते हुए आ रहे हैं, सबसे पहला आइसोमेरिज्म हमारे पास में कौन सा होता है? चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमर्स क्या होते हैं? जब आप आइसोमर कह रहे हैं तो एक बात आप समझ लीजिए, जब आपने आइसोमर्स बोला तो उससे ही अंडरस्टूड हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। अब यहाँ पर चैन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे लेकिन जिनमें कार्बन चैन की लेंथ पर डिफरेंस होगा, जैसे C3H7COOH। अब इस फार्मूले से देखिए तो इससे एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है जिसमें 4 कार्बन की चैन आप देख रहे हैं। और दूसरा यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए आप कितने कार्बन की चैन है? 3 कार्बन की चैन है। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के चैन आइसोमर। देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में C3H7COH है, लेकिन पहले कंपाउंड में जहाँ 4 कार्बन की चैन है, दूसरे कंपाउंड में वहाँ पे केवल 3 ही कार्बन की चैन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हों लेकिन कार्बन चैन की लेंथ में डिफरेंस हो, उन्हें हम क्या बोला करते हैं? चैन आइसोमर्स। ठीक, ये हमारे पास में पहला आइसोमरिज्म। दूसरा हमारे पास में कौन सा आइसोमरिज्म है? पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस अगर है, मान लीजिए अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है तो उन्हें हम बोला करते हैं क्या? पोजीशन आइसोमर्स। जैसे आप ये देखिए, इस कंपाउंड को देखिए आप और इस कंपाउंड को देखिए, दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो बिल्कुल सेम है, दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में यदि आप देखें तो आपके पास में क्या सेकंड नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चैन है? यहाँ पे 4 कार्बन की चैन है, तो ये क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन यदि आप इस कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड क्या होगा? ये कंपाउंड 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन पहला वाला जो कंपाउंड है उसका नाम है 3 मिथाइल और दूसरा वाला जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है? 2 मिथाइल। तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड और 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से हमारे पास में क्या है? ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एक में मिथाइल ग्रुप लगा है सेकंड पोजीशन पर और एक में मिथाइल ग्रुप लगा है थर्ड पोजीशन पर। ठीक, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें पर्टिकुलर ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उन्हें हम बोला करते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तीसरा हमारे पास में जो होता है वो होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म? फंक्शनल। अब यदि आप ध्यान दें तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके फंक्शनल आइसोमर्स कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल आइसोमर्स कौन होते हैं? पहले तो हम देखें फंक्शनल आइसोमर्स कौन? जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। अब यदि आप देखें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सैचुरेटेड होते हैं, उनका जनरल फार्मूला आपने देखा CnH2nO2 होता है। ठीक है, जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO2। अब यही फार्मूला केवल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही नहीं है, ये फार्मूला एस्टर्स का भी है। किसका है? एस्टर्स का। ये फार्मूला एस्टर्स का है। यही फार्मूला यदि आप देखें तो डायॉल्स का है, सॉरी, यही फार्मूला जो आपके पास में है एस्टर्स का है। और अगर हम देखें तो यही फार्मूला हमारे पास में जो है वो किसका होगा? ऑलिफिनिक डायॉल। ऐसे जिनमें 2 OH ग्रुप हों, जिनमें क्या हो? 2 OH ग्रुप और एक डबल बॉन्ड भी हो, या फिर ऑलिफिनिक ईथर। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यदि C2H4O2, अब इस फार्मूले का यदि आप एसिड देखें तो एसिड कौन सा पॉसिबल है इस फार्मूले का? ये आपके पास में एसिड पॉसिबल है CH3COH, एक एसिड पॉसिबल है, और इस फार्मूले का आपके पास में एक ही एस्टर पॉसिबल है। ठीक, ये एसिटिक एसिड और ये मिथाइल फॉर्मेट। ठीक, ये आपके पास में है। और इसी फार्मूले का यदि हम ऑलिफिनिक अल्कोहल देखें, डायऑल बेसिकली, ऑलिफिनिक डायऑल मतलब क्या? मैं फिर कह रहा हूँ ऑलिफिनिक, ऑलिफिनिक से मतलब यहाँ पर जिसमें डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ऑलिफिनिक डायऑल। अब जिसमें 2 OH ग्रुप हो, ये देखिए आप 2 OH ग्रुप आ रहे हैं और एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो ये हमारे पास में क्या होगा? ऑलिफिनिक डायऑल। तो ऐसे कंपाउंड जो जनरल फार्मूला मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, वही जनरल फार्मूला किसका है? यही का यही जनरल फार्मूला आपके पास में जो है वो ही एस्टर्स का भी है। बेसिकली जो जनरली पढ़ा जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को ही पढ़ा जाता है। अदरवाइज हम चाहें तो इसको ऑलिफिनिक डायऑल है, ऑलिफिनिक डाई ईथर है, इनके लिए भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे देखा इसका एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर। इसी तरह से यदि हम देखें C3H
H6O2। अब यदि आप देखें तो इस फार्मूले का ये कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है इसी फार्मूले का अब एस्टर कौन कौन से पॉसिबल हैं? इस फार्मूले का एक एस्टर ये पॉसिबल है और इस फार्मूले का एक एस्टर ये पॉसिबल है, दो एस्टर पॉसिबल है। और इस फार्मूले के यदि हम डायॉल देखें तो डायॉल भी हमारे पास में कई सारे पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास में इसका डायॉल हो गया। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा आपको साफ बना देता हूँ। ये आपके पास में देखिए डायॉल भी हो गया। इस तरह से आप इसके और भी डायॉल बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला CnH2nO2 है, ये वाला जो जनरल फार्मूला है, अगर ये जनरल फार्मूला है तो उस सिचुएशन में उसके कार्बोक्सिलिक एसिड और जो एस्टर्स होते हैं वो उसके जो है फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जहाँ फंक्शनल ग्रुप COH है, वहीं एस्टर में इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? COOR। ओके, तो ये हो गए इनके कौन से फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब ये हमने फंक्शनल आइसोमर्स देखे। और चौथा हमारे पास में कौन सा है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें कम से कम एक चिरल कार्बन हो। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें CH3 C2H5H। ये अब ये देखिए कार्बन चिरल कार्बन है। इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है। क्योंकि चारों ग्रुप इससे डिफरेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए कौन सा कार्बन होगा? चिरल कार्बन। और इफ एनी कंपाउंड इज हैविंग वन और मोर चिरल कार्बन्स देन इट इज सपोज टू हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इट इज सपोज टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज वेल। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें 4 तरह के आइसोमेरिज्म है: चैन, पोजीशन, फंक्शनल और ऑप्टिकल। ओके।